नमस्कार, स्वागत है। आज हम एक ऐसी दुनिया की बात करेंगे जो है तो हमारी आंखों के बिल्कुल सामने, पर हम अक्सर उसे देख नहीं पाते। ये वो दुनिया है जो हमारे शहरों को शक्ल देती है, हमारी जिंदगी को मुमकिन बनाती है। जरा सोचिए तो, एक ऐसी दुनिया जहां ना सड़कें हैं, ना पुल और ना ही नलों में साफ पानी आता है। कैसी होगी जिंदगी? कितनी मुश्किल, कितनी अस्त व्यस्त, है ना? बस इसी एक सवाल में हमारे आज के विषय का पूरा सार छिपा है। तो चलिए, सबसे पहले यही देखते हैं कि अगर सिविल इंजीनियरिंग होती ही नहीं तो दुनिया कैसी होती। ये समझना जरूरी है कि आखिर इस फील्ड की जरूरत पड़ी ही क्यों। देखिए, जब इंसानों ने एक जगह बसना शुरू किया तो मुश्किलें भी साथ आईं। कच्चे घर थे जो मौसम की मार नहीं झेल पाते थे, गिर जाते थे। पीने के साफ पानी का कोई इंतजाम नहीं था और गंदे पानी की वजह से बीमारियां फैलती थी। ये एक बहुत बड़ी समस्या थी। एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो कोई सड़क नहीं, और ऊपर से बाढ़ या भूकंप जैसी आफतें आती तो सब कुछ तबाह हो जाता था। तो इन सारी मुश्किलों का, इन सभी सवालों का एक ही जवाब था। एक ऐसी कला और एक ऐसा विज्ञान जो इंसानों के रहने के तरीके को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दे। और वो जवाब था सिविल इंजीनियरिंग। तो आखिर ये सिविल इंजीनियरिंग है क्या? अगर बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में कहें तो ये वो फील्ड है जो हमारे आसपास की दुनिया को बनाती है, उसे डिजाइन करती है। ये सिर्फ इमारतें खड़ी कर देना नहीं है, नहीं, बल्कि ये पक्का करना है कि वो सुरक्षित हों, लंबे समय तक टिकें और हमारी जरूरतों को पूरा करें। जरा अपने आसपास नजर दौड़ाइए। हमारे घर, सड़कें, पुल, बड़े बड़े डैम्स, ये सब हमारी रोज की जिंदगी का कितना बड़ा हिस्सा है ना? जिस घर में हम रह रहे हैं, जिस सड़क पर चल रहे हैं, जिस पुल को पार कर रहे हैं, ये सब कुछ सिविल इंजीनियरिंग की ही देन है। सच तो यह है कि ये किसी भी देश के विकास की रीढ़ की हड्डी होती है। और ये कोई नई चीज नहीं है जी, नहीं। हजारों साल पहले की बात करें तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यताओं में दुनिया के सबसे आधुनिक जल निकासी सिस्टम थे। सोचिए जरा, मिस्र के पिरामिड्स आज भी इंजीनियरिंग के चमत्कार माने जाते हैं। और रोमन साम्राज्य की बनाई हुई कुछ सड़कें, वो तो आज 2000 साल बाद भी इस्तेमाल हो रही हैं। ये सब बताता है कि सिविल इंजीनियरिंग हमेशा से महान सभ्यताओं की बुनियाद रही है। तो ठीक है, ये तो समझ आ गया कि ये सब बनता है, पर सवाल ये है कि इन सभी कमाल की चीजों के पीछे है कौन? कौन बनाता है ये सब? चलिए, अब उन प्रोफेशनल्स के बारे में जानते हैं जो हमारे शहरों को असल में बनाते हैं। एक सिविल इंजीनियर का काम कई हिस्सों में बटा होता है। सबसे पहले तो होती है प्लानिंग, मतलब प्रोजेक्ट की पूरी योजना बनाना। फिर आता है डिजाइन तैयार करना। इसके बाद वो कंस्ट्रक्शन साइट पर जाकर काम की निगरानी करते हैं, देखते हैं कि सब कुछ डिजाइन के हिसाब से हो रहा है या नहीं। मटेरियल की क्वालिटी चेक करते हैं और सबसे जरूरी बात, ये पक्का करते हैं कि हर किसी के लिए सब कुछ सुरक्षित हो। लेकिन सिर्फ सिविल इंजीनियर कह देना काफी नहीं है। ये एक बहुत बड़ा शब्द है। असल में ये फील्ड बहुत बड़ी है और इसमें कई अलग अलग तरह की स्पेशलाइजेशंस होती हैं। चलिए कुछ खास शाखाओं पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले आते हैं स्ट्रक्चरल इंजीनियर। इनका काम ये पक्का करना है कि कोई भी बिल्डिंग हो, पुल हो या टावर, वो हर तरह का वजन और दबाव झेल सके, चाहे वो हवा हो या भूकंप। मतलब मजबूती और सुरक्षा इनकी जिम्मेदारी है। फिर हैं कंस्ट्रक्शन या साइट इंजीनियर। ये वो लोग हैं जो असल में जमीन पर यानी साइट पर काम को मैनेज करते हैं। डिजाइन को हकीकत में बदलना, मजदूरों और मटेरियल को संभालना, ये सब इनकी जिम्मेदारी है। अब आते हैं जियो टेक्निकल इंजीनियर पर। इनका काम जमीन के नीचे होता है। ये मिट्टी की जांच करके बताते हैं कि जमीन किसी बिल्डिंग का बोझ उठाने के लिए कितनी मजबूत है, और उसी के हिसाब से इमारत की नींव यानी फाउंडेशन डिजाइन की जाती है। और ये जो हम सड़कों, हाईवे और रेलवे पर आराम से सफर करते हैं, इसके पीछे होते हैं ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियर। सुरक्षित और आसान ट्रैफिक के लिए प्लानिंग और डिजाइन करना इनका काम है। और फिर हैं एनवायरमेंटल इंजीनियर, जो हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा करते हैं। हमें साफ पानी मिले, गंदे पानी को ट्रीट किया जाए और प्रदूषण कंट्रोल में रहे, ये सब देखना इनका काम होता है। अक्सर एक बेसिक सवाल पूछा जाता है कि ये बीम और कॉलम में क्या फर्क है। तो देखिए, इसे ऐसे समझिए। बीम एक हॉरिजॉन्टल हिस्सा है, मतलब जो लेटा हुआ होता है और छत या स्लैब का वजन उठाता है। वहीं कॉलम एक वर्टिकल यानी खड़ा हिस्सा है, जो उस वजन को बीम से लेकर जमीन की नींव तक पहुंचाता है। दोनों मिलकर ही किसी भी ढांचे को मजबूती देते हैं। तो अब तक हमने ये तो समझ लिया कि सिविल इंजीनियरिंग क्या है और ये इतनी जरूरी क्यों है। अब जरा इसके करियर के पहलू पर बात करते हैं।
क्या ये फील्ड किसी के लिए एक अच्छा रास्ता है और इसकी ज़मीनी हकीकत क्या है? तो ये फील्ड किन लोगों के लिए बनी है? देखिए, ये उन लोगों के लिए है जिन्हें हाथ से काम करना, प्रैक्टिकल काम करना पसंद है, जो ऑफिस के साथ साथ साइट के माहौल में भी काम कर सकें, जिनके अंदर शहरों और देश को बनाने का एक जुनून हो और जो एक लंबा और स्थिर करियर बनाना चाहते हों। लेकिन एक हकीकत को भी समझना जरूरी है। देखिए, ये कोई आसान फील्ड नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, जमीनी हकीकत को समझना पड़ता है। लेकिन इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि अनुभव के साथ, तजुर्बे के साथ एक इंजीनियर की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और आखिर में एक बात हमेशा याद रखने वाली है, जब तक इंसानियत रहेगी, घर, सड़कें और पुल बनना कभी बंद नहीं होंगे। इसका सीधा सा मतलब है कि एक सिविल इंजीनियर की ज़रूरत भी कभी ख़त्म नहीं होगी। तो अगली बार जब कोई किसी बड़े पुल से गुजरे या किसी ऊंची इमारत को देखे, तो एक पल के लिए उन गुमनाम हीरोज़ के बारे में सोचना तो बनता है, जिन्होंने उसे बनाया है।